दोस्तों ज़िल हज का महीना चल रहा है, लेकिन ज़िल हज के महीने में आपको ये बात कोई भी नहीं बताएगा। हम लोग अक्सर अमल, वज़ाइफ, दुआएं वगैरह पढ़ते रहते हैं, लेकिन असल में वो दुआ जिसको हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन दिनों में पढ़ा भी और अपनी उम्मत को पढ़ने का हुक्म भी दिया, ऐसी दुआ मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें ये देखना चाहिए जब भी हम लोग कोई अमल या वज़ाइफ करते हैं तो ये कहाँ से साबित है और किसने इसको पढ़ने का हुक्म दिया। तो जिस दुआ को पढ़ने का हुक्म हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया कि आप ज़िल हज के महीने में जो दिन होते हैं स्टार्टिंग के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि हज के दिन तक आप लोग इस दुआ का विर्द करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद जो भी आप लोग दुआएं मांगेंगे अल्लाह की बारगाह में आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। और इस दुआ की फजीलत में ये भी आता है, अगर कोई शख्स ज़िल हज के दिनों में इस दुआ को सिर्फ 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ ले, उसके बाद अगर वो शख्स कोई भी हाजत है, उसकी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, चाहे भले से कितनी भी मुश्किल तरीन हाजत क्यों ना हो, और वो इस दुआ को पढ़कर ज़िल हज के इन दिनों में अल्लाह पाक की बारगाह में अपने हाथों को उठा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो हर मुसलमान को चाहिए कि ज़िल हज की जो स्टार्टिंग की 1 तारीख है और उसके बीच में जो 10 तारीख है, यानी कि हज के दिन से पहले पहले बेहतर है 9 और 10 तारीख में इस वजीफ़े को करे। अगर 9 और 10 तारीख में नहीं कर सकता तो जो भी दिन उसको मिले उन दिनों में इस दुआ का विर्द कर ले इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे, अल्लाह के फजल करम से उसकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। पढ़ने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान से सुन लो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई काम रुक गया है, कोई मुसीबत आ गई है, तो उसको अपने दिल में रख लें कि ए अल्लाह, हम अपनी फला परेशानी को दूर करने के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं। ज़िल हज का बाबरकत महीना चल रहा है, ऐ अल्लाह तो हमें इस वजीफ़े में कामयाबी दे। हम तेरे कलाम इलाही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक तो हमें कामयाबी दे। ऐसा इरादा आप लोग अपने दिल में रखें। और फिर उसके बाद में जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से पाक साफ़ होकर आप लोग किसी भी एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब यानी कि परेशान करने वाला ना हो। इस वजीफ़े की ये शर्त है कि जितनी देर भी आप लोग इस वजीफ़े को करेंगे उतनी देर आप लोग किसी से भी बात नहीं करेंगे। खामोशी के साथ आप लोगों को इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। अब यहाँ पर आप लोग उस दुआ को सुनिए जिसको हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ज़िल हज के महीने में पढ़ा करते थे। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों की स्क्रीन पर मैं हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों ज़बानों में लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो देख कर भी पढ़ लेना। दुआ आप लोगों की स्क्रीन पर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वादहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इस दुआ को सिर्फ 33 मरतबा आप लोगों को पढ़ना है। जैसे ही आप लोग 33 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें, उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह को भी 33 मरतबा पढ़ें, यानी कि अल्लाहु अकबर को 33 मरतबा पढ़ें। 33 बार जब आप लोग अल्लाहु अकबर को पढ़ लें, उसके बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक है, इसको भी 33 मरतबा ही पढ़ लें, यानी कि 33 बार आप लोगों को तीनों चीज़ों को पढ़ लेना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप लोग सबसे पहले तो अपने सीने पर दम कीजिए, यानी कि अपने सीने पर फूंक मार लीजिए। इससे होगा ये, आप लोगों की जिस्म में जो भी बीमारियां वगैरह होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे आपको शिफा मिल जाएगी। तो जब आप लोग सीने पे दम कर लें, उसके बाद हाथ उठाइए अल्लाह तबारक व तआला से। यहाँ पर आप लोग हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगिए कि या अल्लाह, ये जो मैंने तेरा जिक्र किया है मेरे मौला, इस जिक्र की फजीलत से मेरी फ़ला हाजत है या फिर मेरी फ़ला तमन्ना है, मेरी फ़ला ख्वाहिश है या फिर फ़ला मेरी ये दुआ है, ऐ अल्लाह इसको तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इस तरीके से आप लोग दुआएं मांगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इन दिनों में सिर्फ एक बार इस वजीफ़े को करना है। जैसे ही आप लोग इस वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से इस वजीफ़े की फजीलत में ये आता है कि इस दुआ को पढ़ने से दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे कि आसमान से ज़मीन पर पानी गिर रहा हो। जितनी तेज़ी के साथ में पानी गिरता है ना, इतनी तेज़ी के साथ में इस दुआ को पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। तो आपकी जो भी हाजतें हैं, भले से वो कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, आप लोग बस एक बार मेरे कहने से इस दुआ को पढ़िए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से ढेर सारी दुआएं मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानिए आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास यही 4-5 दिन है ज़िल हज की 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक इस वजीफ़े को करना होता है।
तो आप लोगों से गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस दुआ का जिक्र कर लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर ज़रूर क्लिक करें। इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।